गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो माना कि दो बिंदु है ए, एक बिंदु है ए -4 और 0, दूसरा बिंदु है बी 0 और 6। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड ये ए बी रेखाखंड, इस रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो मान ये बिंदु है सी, बिंदु सी इन दोनों को कितने भागों में बांट रहा है? 1 और 2, दो भागों में। हमें इनको बांटना है चार भागों में, तो एक बिंदु और ले लेते हैं डी। अब कितने भागों में विभाजित हो गया रेखाखंड ए बी? 1 2 और 3, हमें बांटना है चार भागों में, तो एक बिंदु और ले लो ई। अब बिंदु सी डी ई रेखाखंड ए बी को चार भागों में बांटते हैं। एक तो ए डी एक भाग, ये हो गया एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चार भाग। तो रेखाखंड ए बी को बिंदु डी सी ई समान चार भागों में बांटते हैं। तो हमें बिंदु सी डी ई के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन के अंदर भी यही दिया हुआ है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए बी रेखाखंड को चार भागों में बांटने वाले बिंदु है सी डी ई, तो हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बिंदु सी का निर्देशांक। तो बिंदु सी ए और बी का मध्य बिंदु है सी, बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु है सी। तो बिंदु ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। तो ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? अक्ष निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे, बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बराबर अक्ष निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मान रख दो इनमें, x1 कितना है? ये x1, ये x2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 कितना है? -4, और x2 कितना है? 0 अपॉन 2, और y1 कितना है? 0 प्लस y2 कितना है? 6 अपॉन 2। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बराबर -4 और 0, -4/2 और 6/2, यानी 2 से भाग दे दो, -2 और 3। तो ये तो हो गए बिंदु सी के निर्देशांक। इसी प्रकार अब बिंदु सी के निर्देशांक आ गए -2 और 3, बिंदु सी के निर्देशांक आ गए -2 और 3। अब हमें बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और बिंदु ई के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो अब क्या करते हैं, बिंदु ए और सी के निर्देशांक हमें पता है, तो ए और सी का मध्य बिंदु क्या है? डी। तो बिंदु ए और सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब इसी प्रकार बिंदु ए सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? वही x1 प्लस x2 अपॉन 2,
और y निर्देशांक y1 प्लस y2 अपॉन 2 मान रख दो। अब x1 x y1 x2 और y2, तो x1 कितना हो जाएगा -4 प्लस x2 -2 अपॉन 2। अब y1 कितना है 0 और y2 कितना है 3, तो 0 प्लस 3 अपॉन 2। तो इसको सरल करते हैं, क्या आ जाएगा -4 और -2 माइनस का 6 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2। और सरल करते हैं तो बिंदु डी के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास -3 और 3/2। तो बिंदु डी के निर्देशांक आ गया हमारे पास -3 और 3/2। अब हमें ज्ञात करना है बिंदु ई के निर्देशांक, तो दो बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसी प्रकार बिंदु ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु ई के निर्देशांक हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब x1 और x2 का मान कहाँ से आएगा, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x1 है -2 और x2 कितना है 0, तो रख दो मान -2 प्लस x2 0 अपॉन 2 और y1 और y2, इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु है E, तो ये होगा x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब हमें मान रखना है y1 और y2 का, तो y1 है 3 y2 है 6, तो 3 प्लस 6 अपॉन 2। तो यहाँ से इसके निर्देशांक हो जाएंगे -2 अपॉन 2 और 9 अपॉन 2, यानी कितने आ जाएंगे -1 और 9 अपॉन 2। इस प्रकार हमने बिंदु ए बी को 4 भागों में बांटने वाले बिंदु सी डी और ई तीनों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, और यही अब हमें क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना था। तो हम लिख देंगे कि बिंदु सी डी व ई के निर्देशांक क्रमश है, तो बिंदु सी डी व ई के निर्देशांक कितने हो जाएंगे क्रमश है। बिंदु सी के निर्देशांक आए थे हमारे पास -3 और 3 अपॉन 2, ये तो बिंदु डी का निर्देशांक है। बिंदु सी का निर्देशांक था हमारे पास -2 और 3, -2 और 3, तथा बिंदु ई का निर्देशांक आ गया -1 और 9/2, और ये आपका आंसर हो। अब करेंगे इसका अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कोई रेखा है 3x + y = 9 जो बिंदु 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में भी आया हुआ, यानी मोस्ट क्वेश्चन है। तो माना दो बिंदु कौन से हैं, ए बिंदु है ए 1 3 और दूसरा बिंदु है बी 2 और 7। ये दो बिंदु है ए और बी, इनको मिलाने वाले रेखाखंड ये लो ए बी को रेखा 3x + y = 9। तो मान ये रेखा है 3x + y = 9, इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, वह अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये बिंदु इस पर प्रतिच्छेद करती है, इसको माना में हम दे दिया बिंदु P, और इसके निर्देशांक मान लिया x और y, और हमने ये मान लिया कि ये रेखा बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले माना बिंदु ए 1 3 व बिंदु
बी, 2 7 को बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाला रेखाखंड को रेखा 3 अक्ष प्लस वाई बराबर 9, 3 अक्ष प्लस वाई बराबर 9 के अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है और K का मान ज्ञात करना है, करती है। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है। उसका फॉर्मूला होता है, अक्ष निर्देशांक होता है K x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1 और y निर्देशांक होता है K y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1, राइट। तो अक्ष निर्देशांक क्या आ जाएगा? K x2 कितना है? ये x1 ये x2, 2 प्लस x1 कितना है? 1 अपॉन K प्लस 1 ऐसे कैसे, और y बराबर K ऐसे कैसे, K का मान हमें ज्ञात करना है। y2 कितना है? ये y1 ये y2, 7 प्लस y1 कितना है? 3 अपॉन K प्लस 1। तो अक्ष बराबर क्या जाएगा? 2K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 और y बराबर आ जाएगा 7K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1। अतः बिंदु P या विभाजन बिंदु P, अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? अक्ष निर्देशांक हो जाएगा 2K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 और y निर्देशांक हो जाएगा 7K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1। ये तो आगे इस बिंदु P के निर्देशांक। अब हमें ज्ञात करना है कि K का मान वह किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये रेखा है, ये रेखा, इस रेखा पर ये बिंदु है, तो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो हम लिखेंगे बिंदु P रेखा 3 अक्ष प्लस y बराबर 9 पर स्थित है। बिंदु P रेखा पर स्थित है, ये तो आपने चित्र में देख लिया, रेखा पर स्थित है। अतः यह इसको संतुष्ट करेगा। बिंदु P रेखा पर स्थित है तो यह रेखा को संतुष्ट करेगा, रेखा को संतुष्ट करेगा। तो अक्ष, ये बिंदु P के निर्देशांक, अक्ष निर्देशांक और y निर्देशांक का मान रेखा के समीकरण में रखने पर करेगा। अतः समीकरण क्या हो जाएगा? 3 अक्ष की जगह बिंदु P का अक्ष निर्देशांक 2K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1, राइट, प्लस y की जगह बिंदु P का y निर्देशांक, क्योंकि बिंदु P रेखा पर स्थित है और इसको संतुष्ट करता है, तो अक्ष और y का मान इसमें रख देंगे। क्या आ जाएगा? 7K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 बराबर 9। अब इसको सरल करके K का मान हमें क्या करना है? तो 3 को अंदर गुणा करते हैं, तो 6K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 बराबर नहीं प्लस 7K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 बराबर 9।
इन दोनों में लघुत्तम देखो k+1 आ रहा है, तो k+1 लघुत्तम ले लिया, तो इधर बच जाएगा 6k+3 और ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 7k+3 बराबर 9। अब वज्र गुणा करने पर तो 6k+7k 13k+3 और 3 6 बराबर k+1 9 से गुणा हो जाएगा, तो 9 गुणा k+1 राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 13k+6 बराबर 9k+9। हमें ज्ञात करना है k का मान, तो अचर पद को इधर भेज देते हैं और k को इधर ले जाते हैं, तो 13k बराबर 9k इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 9k बराबर 9 - 6, तो 13 में से 9 गए तो 4k बराबर 9 में से 6 गए तो 3, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा k बराबर 3/4, तो k का मान आ गया 3/4, तो अतः अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 3:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा k/1 यानी 3:4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें दो बिंदु है, इन बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को ये कोई रेखा P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये किस अनुपात में प्रतिच्छेद करती है वो अनुपात हमें ज्ञात करना था। तो हमने मान लिया कि ये रेखा P बिंदु पर k/1 में विभाजित करती है, तो हमने पहले लिखा कि बिंदु A B को रेखा 3 अक्ष + y बराबर 9 k/1 में विभाजित करती है। तो पहले हमने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किया P का निर्देशांक। अब हमें पता है कि बिंदु P रेखा पर स्थित है, तो वह रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो P का अक्ष और y निर्देशांक का मान हमने रेखा के समीकरण में रखा, तो इससे k का मान हमें पास प्राप्त हो गया। तो अब इष्ट अनुपात हमारे पास आ गया 3:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका करेंगे इसका अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 P बिंदुओं -5 -4 और -2 3 को अंत्यविभाजित करता है, तो P का मान भी ज्ञात कीजिए। यानी ये बिंदु इन दो बिंदुओं को अंत्यविभाजित करता है, तो वह अंत्यविभाजित करता है तो कितने अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात ज्ञात करना है, और इस P का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो माना बिंदु A क्या है -5 -4 और बिंदु B -2 और 3, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इसको दे दे बिंदु C -3 और P किस अनुपात में अंत्यविभाजित करता है, तो किस अनुपात में करता है वह अनुपात ज्ञात करना है, और इस P का मान हमें ज्ञात करना है। तो माना कि ये बिंदु C बिंदु A B को k/1 में विभाजित करता है। जब अनुपात नहीं दिया हो तो मान लेते हैं कि ये k/1 में विभाजित करता है, तो हमें पहले k का मान ज्ञात करेंगे और फिर P का मान ज्ञात करेंगे। तो माना बिंदु C -3 और P A B को बिंदु C -3 और P A B को k/1 में विभाजित करता है। कितने में k/1 में विभाजित करता है, ये हमने माना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अंत्यविभाजन का फॉर्मूला होता है अक्ष निर्देशांक होता है अक्ष बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है अक्ष निर्देशांक, और y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो अंत्यविभाजन वाला फॉर्मूला होता है। ये k/1 है, तो इसको m1 और ये हो गया m2। अब इसमें मान रख देते हैं, अक्ष बराबर m1 की जगह k और x2 क्या आ जाएगा, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 है -2
2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 है माइनस का 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, राइट। ये अक्ष क्या है, बिंदु C का अक्ष निर्देशांक, बिंदु C का अक्ष निर्देशांक। तो बिंदु C का अक्ष निर्देशांक कितना है -3, तो ये अक्ष की जगह रख देंगे -3 बराबर -2k और प्लस माइनस -5 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ से हम k का मान ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे वज्र गुना करने पर -2k - 5 बराबर -3k - 3। k का मान ज्ञात करना है, k को इधर ले आते हैं, -2k इधर आते हैं प्लस का 3k हो जाएगा और ये -3 और ये 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 3 - 2 1k बराबर 5 - 3k तो 2। तो k का मान कितना आ गया हमारे पास 2, राइट। तो कितने अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात अनुपात क्या हो जाएगा, अर्थात अनुपात k अनुपात 1 या 2:1 होगा। k अनुपात 1 तो हमने माना था, k का मान हमने ज्ञात कर लिया 2, तो अनुपात क्या हो जाएगा 2। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु C के अंदर y निर्देशांक है p, तो इस p का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी p का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो p के मान के लिए हम क्या करेंगे इसका y निर्देशांक, ये y निर्देशांक। तो y निर्देशांक में y की जगह क्या है, देखो अक्ष की जगह रखा था हमने -3, इसका अक्ष निर्देशांक। y की जगह बिंदु C का y निर्देशांक कितना है p बराबर m1 की जगह क्या आएगा, इधर देखो k की जगह क्या आया था 2:1, यानी ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो m1 की जगह आ गया 2 और ये y1 ये y2, तो y2 है 3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 माइनस का 4 अपॉन m1 और m2 कितना आ गया 2 + 1। तो p बराबर 2 × 3 6 और माइनस प्लस माइनस के 4 अपॉन 3। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2/3, तो p का मान आ जाएगा हमारे पास 2/3 और अनुपात आ जाएगा 2:1। अतः क्वेश्चन के अंदर भी एक तो अनुपात पहुंच रखा था और एक p का मान, तो अनुपात आ गया हमारे पास। अतः अभिष्ट अनुपात क्या आ जाएगा 2:1 है, वह p बराबर 2/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर देखो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 और p बिंदुओं a और b को अंतविभाजित करता है, और साथ ही p का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमने अंतविभाजन वाला फॉर्मूला लगाया, तो इससे पहले k का मान ज्ञात किया अक्ष निर्देशांक से, फिर y निर्देशांक से p का मान ज्ञात किया। तो अभिष्ट अनुपात आ गया 2:1 और p का मान आ गया 2/3। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ ही प्रश्नमाला 9.2 भी कंप्लीट हो चुकी है।